हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने पॉक्स वायरस के सिम्टम्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने आउटर जो सिम्टम्स थे या जो एक्सटर्नल सिम्टम्स थे उनके बारे में पढ़ा था। अब अपन बाह्य लक्षणों के अंतर्गत एक और लक्षण पढ़ते हैं जिसका नाम है आकारिकी परिवर्तन। तो थर्ड जो बिंदु है वो क्या है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि जब वायरस का इन्फेक्शन होता है तो प्लांट के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो विषाणु का संक्रमण है, जो संक्रमण का मुख्य लक्षण क्या होता है, पत्तियों का विरूपण, यानी कि पत्तियां हैं जो छिन भिन या कट फट जाती हैं और उनका रूप बिगड़ जाता है। टमाटर तथा पपीते की रोगिल पत्तियों में ऐंठन सामान्य रूप से पाई जाती है, यानी कि जो वायरस के इन्फेक्शन के कारण इनके अंदर क्या बन जाती है, ऐंठन बन जाती हैं। कुछ जातियों के अंदर जो पत्तियां होती हैं वो लेदरी या चर्मिल हो जाती हैं, और कुछ जातियों के अंदर पौधों की पत्तियां हैं जो जालिका रूपी या रेटिक्यूलेट हो जाती हैं। उर्मिल पृष्ठ तथा रोजेट गठन विषाणु संक्रमण के अन्य लक्षण होते हैं, यानी कि जो लीफ की सरफेस होती हैं वो रोलिंग सरफेस हो जाती हैं। रोलिंग का मतलब होता है गोलाकार या रोल में बदल जाती हैं, और रोजेट का मतलब होता है गुलाब की स्ट्रक्चर की तरह उनकी लीफ की स्ट्रक्चर हो जाती हैं। नेक्स्ट अपन कैरेक्टर पढ़ते हैं। स्तंभ में उत्पन्न बाह्य लक्षण पहले पढ़ रहे थे अपन, पत्तियों के अंदर उत्पन्न बाह्य लक्षण। तो पत्तियों के अंदर स्तंभ के अंदर कौन कौन से बाह्य लक्षण उत्पन्न होते हैं जो वायरस के इन्फेक्शन के कारण होते हैं। तो स्तंभ में पार्श्व कलिकाओं का प्रचुरोद्भवन होता है, और ये लक्षण क्या कहलाता है, कुर्चिसम रोग या विचेज ब्रूम कहलाता है। यानी कि वायरस के इन्फेक्शन के कारण इनकी जो लैटरल बर्ड्स होती हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और ये जो लक्षण है वो क्या कहलाता है, विचेज ब्रूम, यानी कि बहुत सारी झाड़ू की तरह है जो ब्रांचेज निकल जाती हैं। कुछ पौधों में जाइलम के कुछ भागों की अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण स्तंभ अनेक स्थानों पर फूल जाता है। सिट्रस जाति के पौधों में रोगिल पौधों का स्तंभ कैसा हो जाता है, गर्त में या पिटेट हो जाता है। गन्ने के फिजी रोग में स्तंभ पर पिटिकाएं या गोल्स बन जाते हैं। नेक्स्ट अपन फिफ्थ कैरेक्टर पढ़ते हैं। पुष्प में उत्पन्न बाह्य लक्षण। तो इन्फेक्शन के कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण पुष्प हैं जो विकृत हो जाते हैं, और उनका आकार है जो रेड्यूस्ड, यानी कि सम्मानित या छोटा हो जाता है। पुष्प हैं जो पुष्प सबलित या वेरीगेटेड हो जाते हैं। फिर जो वृद्धकालिक विषाणु के संक्रमण के टमाटर आदि कुछ पौधों की कलिकाओं का विवर्धन हो जाता है। अगर बिग बर्ड वायरस के संक्रमण के कारण जो टमाटर हैं, इसके अलावा कुछ प्लांट्स हैं, उनकी जो बर्ड्स होती हैं उनका विवर्धन यानी कि इनलार्जमेंट हो जाता है या बढ़ जाती है। आडू पितार्थी रोग में पुष्प हैं जो जल्दी विकसित हो जाते हैं, यानी कि वायरस के इन्फेक्शन के कारण फ्लावर के अंदर आडू पितार्थी या पिच येलोज नामक डिजीज प्रोड्यूस होती है, और इस डिजीज के अंदर क्या होता है, जो फ्लावर हैं वो समय से पहले हैं जो मैच्योर हो जाते हैं या डेवलप हो जाते हैं, और इनमें कभी कभी आभासी मंजरी का निर्माण भी होता है। और इस आभासी मंजरी में जो पुष्प हैं जो बंदी होते हैं या स्टेराइल फ्लोर का डेवलपमेंट होता है, या फलन से पूरी ये क्या करते हैं, नष्ट हो जाते हैं। विषाणु का एक मुख्य लक्षण क्या होता है, हरितिमागम, यानी कि वायरस के अंदर वायरस के इन्फेक्शन के कारण फ्लोर हैं जो ग्रीन कलर के हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो कैरेक्टर डेवलप होता है, आउटर जो या एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं वो फल के अंदर उत्पन्न होते हैं, जैसे आडू पितार्थी के अंदर क्या होता है, फल भी हैं जो मैच्योर समय से पहले हो जाते हैं। फल छोटे और गर्त में हो जाते हैं। फलों के रंग, आकार, स्वाद तथा गठन आदि में परिवर्तन हो जाते हैं। टमाटर के सूपीकंठ रोग में फल विवर्धित व कर्बूरित हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इंटरनल सिम्टम्स, यानी कि वायरस के इन्फेक्शन के कारण प्लांट्स के अंदर इंटरनल सिम्टम्स कौन कौन से डेवलप होते हैं। विषाणु द्वारा संक्रमित पौधों में बाह्य निदान सूचक लक्षणों के अतिरिक्त अनेक उत्कीय तथा कोशिकीय अपसमानताएं भी उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए देखो, जो तंबाकू मोजेक वायरस था TMV, डेलिया मोजेक, ईक मोजेक, टमाटर के सूपीकुंठ आदि विषाणु रोगों में आंतरकोशिक अंतर्विष्ट पिंड विकसित हो जाती है, यानी कि सेल्स के अंदर इंक्लूजन बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाते हैं। तंबाकू में ये पिंड पट्टिका सम या अमीबाब होते हैं, यानी कि पट्टिका के जैसे होते हैं, या फिर अमीबाब यानी कि अमीबा के आकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तक या कोशिकाओं का अतिवर्धन, हाइपरप्लेसिया तथा उत्तक से, जिसे अपन नेक्रोसिस भी कहते हैं,
रोमिल पौधों के अन्य मुख्य लक्षण होते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं शरीर क्रियात्मक लक्षण या फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। तो विषाणु के फलस्वरूप पौधे के प्रकार्यात्मक तंत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं और इसके कारण संक्रमित पौधों में अनेक उपापचयी पदार्थ हैं जो एक्टित होने लगते हैं। कोशिकाओं में ऑक्सीकृत फिनोलिक पदार्थों के एक्टर होने से या जमा होने से उत्तक क्षेत्र हैं जो विकसित होने लगते हैं, यानी कि टिश्यूज हैं जो यानी कि टिश्यूज का डेवलपमेंट है जो रुक जाता है और टिश्यूज है जो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। संभवतः संक्रमित पौधों में विषाणुओं के प्रभाव से नए प्रकार के प्रोटीन संश्लेषित होते हैं जो होस्ट सेल के एंजाइम तंत्र तथा पारगम्यता में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में और क्या डेवलपमेंट हो सकता है, विषाणु जो अपने खुद के प्रोटीन सिंथेसिस शुरू कर देते हैं और जिसके कारण जो होस्ट सेल का जो एंजाइम सिस्टम है और उसकी जो परमेबिलिटी होती है उसके अंदर अवरोध उत्पन्न होने लगता है। रोगिल पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है जिसके कारण फोटोसिंथेटिक रेट भी कम हो जाती है, अतः ऐसी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण भी कम होता है तथा पौधों की उपज भी कम होती है। विषाणु पत्तियों में ऑक्सीकारक एंजाइम्स, विषाणु क्या करते हैं पत्तियों के अंदर ऑक्सीकारक एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स डेवलप करते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेज आदि की सक्रियता को बढ़ा देते हैं जिसके फलस्वरूप रोगिल पत्तियों के अंदर श्वसन दर है जो बढ़ जाती हैं। तो इन एंजाइम्स के कारण है जो क्या हो जाती है, जो प्लांट्स या लीफ की जो रेट होती है रेस्पायरी रेट वो इंक्रीज हो जाती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ विषाणु रोग यानी कि वायरस के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में और उनके निदानात्मक सूचक लक्षण क्या क्या हैं। सम कॉमन वायरल डिजीज एंड दियर डायग्नोस्टिक सिम्टम्स, तो उनके लिए अपन क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टीएमवी रोग के बारे में। तो टीएमवी रोग के अंदर क्या क्या सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो जो अंतःस्थिति यानी कि टर्मिनल जो लीफ होती हैं वो क्या होती हैं, अधोमुखी कुंचन दर्शाती है यानी कि नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। दूसरा क्या कैरेक्टर है, पत्तियों का विरूपण हो जाती है यानी कि पत्तियों का रूप है जो बिगड़ जाता है, आकार बिगड़ जाता है। फिर तीसरा क्या कैरेक्टर बनता है कि लीफ की सरफेस पर हरे रंग के असामान्य व बड़े धब्बे विकसित हो जाते हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, मोज़ेक कहते हैं। फिर बाह्य त्वचा कोशिकाओं व रोमों में पट्टिका रूपी या अमीबा पिंड उत्पन्न हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो डिजीज है जिसका नाम है चंदन कणिस या सैंडलवुड स्पाइक, इसके अंदर क्या होता है कि लीफ का आकार वायरस के इन्फेक्शन के कारण लीफ का आकार छोटा हो जाता है। शाखाएं हैं जो क्षीण होकर कणिस रूपी संरचना बनाती हैं यानी कि स्पाइक की आकार की संरचना बनाती हैं और संक्रमित वृक्ष की मृत्यु है जो 10 से 15 वर्षों के भीतर हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन ईक मोज़ेक डिजीज के बारे में या शुगर कैन मोज़ेक डिजीज के बारे में। तो शुगर कैन के अंदर जो होने वाली वायरस के कारण जो डिजीज होती है उसके अंदर जो यंग लीव्स होती है वो मोटल्ड या कर्बूरित हो जाती हैं और पत्तियों के अंदर है जो हरे और पीले रंग के धब्बे एकांतर क्रम में दिखाई देते हैं और पौधों की वृद्धि है जो सम्मानित या रेड्यूज या कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं डिजीज का नाम केले का गुच्छित चूड या बंची टॉप ऑफ बनाना। इसके अंदर क्या होता है, पत्तियां आवासीय स्तंभ से बाहर निकलती हैं और पत्तियां गुच्छित व अवरुद्ध हो जाती हैं यानी कि पत्तियां जो गुच्छों का फॉर्मेशन कर लेती है और उनकी वृद्धि रुक जाती है और इनके अंदर फ्लावरिंग या पुष्पन की क्रिया भी नहीं होती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं भिंडी का पीली नाड़ी मोज़ेक या येलो वैन मोज़ेक ऑफ भिंडी जो आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, पौधों में जो वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, फ्लावरिंग कम हो जाती है और पत्तियां जो पत्तियां पीली पड़ जाती है और इनके अंदर वैन्स क्लियरिंग यानी कि सिरा उद्वासन यानी कि सिराएं हैं जो दिखने शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट अपन जो डिजीज पढ़ते हैं उसका नाम है मूंगफली का गुच्छन रोग या क्लम्प डिजीज ऑफ ग्राउंड। इसके अंदर क्या होता है, जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं वो सुपाब यानी कि बुसी लाइक हो जाते हैं यानी कि जाड़ीनुमा हो जाते हैं और स्टीराइल यानी कि बंदी हो जाते हैं। पत्तियां स्वस्थ पौधों की तुलना में जो छोटी होती हैं और मोज़ेक लक्षण दर्शाती है यानी कि मोज़ेक का मतलब होता है उसके अंदर स्पॉट यानी कि ग्रीन कलर के या येलो कलर के स्पॉट उनकी लीफ की सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं। पिटूनिया तथा कैथेरंथस इस विषाणु के एकांतर परपोसी या अल्टरनेट होस्ट होते हैं। नेक्स्ट जो अपन डिजीज पढ़ते हैं वो पपीते का कुंचित पर्ण या लीफ कर्ल ऑफ पपाया। इसके अंदर क्या होती हैं, युवा पत्तियां जो कुंचित या कर्ल हो जाती हैं, पत्तियों में मोज़ेक लक्षण तथा सिरा उद्वासन दिखाई देने लगता है, पुष्प बंदी होते हैं और पौधे की वृद्धि है जो सम्मानित या रेड्यूस्ड हो जाती हैं।
नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं विषाणुओं का संचरण या ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, उनका संचरण कैसे होता है। तो विषाणु अपनी अतिजीविता तथा अनुकूल परपोषी की खोज में एक दूसरे परपोषी में जाते हैं, परंतु ये स्वयं गति नहीं कर सकते हैं। इनका संचरण अनेक बाह्य वाहकों या एक्सटर्नल कैरियर्स के द्वारा होता है। नीचे यानी कि इनके अंदर जो ट्रांसमिशन की मेथड है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो विषाणुओं का संचरण है वो कौन कौन सी मेथड्स के द्वारा होता है। तो सबसे पहला जो संचरण की जो मेथड है जिसका नाम है रोपण द्वारा संचरण या ग्राफ्ट ट्रांसमिशन। इस प्रक्रिया में जब क्या होता है, जो कलम करते हैं ना, तो उस वक्त क्या होता है कि स्कंद और जो कलम उनके परस्पर संपर्क होने पर दोनों में से किसी भी एक में उपस्थित विषाणु क्या करते हैं, दूसरे परपोषी के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं। और ये स्थानांतरण कहाँ से होता है, जो कटी हुई सतह होती है वहाँ पर टिश्यूज के मिलने से होता है। सेकंड जो संचरण की मेथड है जिसका नाम है अंतःक्षेपण संचरण या ट्रांसमिशन बाय इंजेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि ये जो मैकेनिकल ट्रांसमिशन की सबसे सफल मेथड होता है, इसके अंदर जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उनके रस को है जो हेल्थी प्लांट के अंदर इनोक्यूलेशन करा देते हैं। तो हेल्थी प्लांट में क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और विषाणुओं के संचरण की यह विधि प्रयोगशाला में सामान्य रूप से उपयोग में ली जाती है। तीसरा जो मेथड है वो घर्षण द्वारा संचरण या ट्रांसमिशन बाय फ्रिक्शन एंड रबिंग। खेत में लगे पौधे जब हवा के कारण एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो संक्रमित पौधे से विषाणुओं का संचरण है जो हेल्थी प्लांट के अंदर हो जाता है और रगड़ से पौधे की बाह्य त्वचा क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा विषाणुओं का स्थानांतरण है जो इन्हीं टूटे फूटे अंगों के द्वारा है जो हेल्थी प्लांट के अंदर हो जाता है। और इस प्रकार का संचरण किसी संक्रमित पौधे की पत्ती को स्वस्थ पौधे पर रगड़ कर दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट जो ट्रांसमिशन का मेथड है जिसका नाम है छिड़काव द्वारा संचरण या ट्रांसमिशन बाय स्पेयरिंग। इसके अंदर क्या होता है कि बड़े पैमाने पर संरोपण करने के लिए या इनोक्यूलेशन करने के लिए पत्तियों के ऊपर निवेश द्रव्य तथा अपघर्षक का छिड़काव किया जाता है जो प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट जो मेथड है उसके अंदर उसका नाम है एकांतर परपोषियों द्वारा संचरण यानी कि ट्रांसमिशन थ्रू अल्टरनेट होस्टेज। जैसे भिंडी के पीली नाड़ी मोजेक तथा कुकुरबिट मोजेक आदि अनेक विषाणु रोगों का संचरण एकांतर या समपार्श्विक परपोषियों द्वारा होता है। तो डिजीज का नाम क्या है, येलो वेन मोजेक ऑफ ओकरा एंड कुकुरबिट मोजेक यानी कि कुकुरबिटा का। इनके अंदर जो वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है वो अल्टरनेट होता है। नेक्स्ट जो वायरस का ट्रांसमिशन है वो मिट्टी या सीड के द्वारा होता है या ट्रांसमिशन थ्रू सॉइल एंड सीड्स। वे विषाणु जिनका संचरण संक्रमित तथा स्वस्थ पौधे के स्पर्श पर निर्भर न होकर प्राकृतिक भूमिगत विधि द्वारा होता है, इसे मृदोड विषाणु या सॉइल बोर्न वायरस कहते हैं। यानी कि ऐसे वायरस जिनका संचरण है जो किसके द्वारा होता है, प्राकृतिक रूप से भूमिगत विधियों के द्वारा होता है। ऐसे विषाणुओं को अपन क्या बोलते हैं, मृदोड विषाणु या सॉइल बोर्न विषाणु। इनका संचरण है जो संक्रमित या स्वस्थ पौधे के स्पर्श पर निर्भर नहीं करता है। तंबाकू के मोजेक वायरस फसल कटने के बाद पौधे के मलबे तथा भूमिगत भागों के साथ मिट्टी में पड़े रहते हैं और अगले वर्ष उगने वाले पौधों को भी ये क्या करते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं। जो टोबैको TMV से जो इन्फेक्टेड तंबाकू के प्लांट होते हैं, जब इनकी कटाई की जाती है तो जो उनकी डेब्रिस होती है वो मिट्टी के नीचे दब जाती हैं। जब नई फसल वापस बोते हैं तो वो वायरस हैं जो क्या करते हैं, उनके अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं और वापस हैं जो उनको इन्फेक्टेड कर देते हैं। यद्यपि 100 से अधिक विषाणु रोग बीजोड़ यानी कि सीड बोर्न होते हैं, परंतु सभी संक्रमित बीजों में रोग फैलाने की क्षमता नहीं होती है। सामान्यतः बीन मोजेक वायरस, चुकंदर का कुंचिताग्र विषाणु या कर्ली टॉप वायरस ऑफ बीट शुगर, सोयाबीन का वलेचिति विषाणु यानी कि रिंग स्पॉट वायरस ऑफ सोयाबीन, जो का दारी मोजेक विषाणु रोग यानी कि बाल स्ट्रिप मोजेक वायरस आदि का संचरण किसके द्वारा होता है, सीड के द्वारा होता है। यदि बीज में विषाणु प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो तो उनसे उत्पन्न होने वाले पौधे स्वयं हैं जो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट जो ट्रांसमिशन का मेथड है जिसका नाम है कायिक प्रवर्धों द्वारा संचरण या ट्रांसमिशन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। इसके अंदर क्या होता है कि अनेक विषाणु रोगों का संचरण है जो कायिक प्रवर्धों जैसे कंद के द्वारा, परकंदों के द्वारा, सुकर्स या भूस्तारियों के द्वारा या गनकंदों द्वारा होता है। जैसे कट्टा रोग या कट्टे डिजीज है, इनका संचरण है जो ट्यूबर यानी कि
परकंदों या राइजोम्स के द्वारा होता है। आलू के विषाणुओं का संचरण है जो कंदों या ट्यूबर्स के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त कर्तन तथा कलम के द्वारा भी है जो विषाणु का संचरण होता है। नेक्स्ट, परागकणों द्वारा संचरण या ट्रांसमिशन थ्रू पोलन ग्रेन्स। तो इसमें यदि हेल्थी पौधे के पुष्पों का परागण विषाणु द्वारा संक्रमित पौधों के परागकणों द्वारा हो जाता है तो उनसे उत्पन्न बीज भी क्या होते हैं, विषाणु युक्त होते हैं, जैसे फली मोजेक वायरस या बीन मोजेक वायरस तथा उत्तकसही वलय चकता विषाणु यानी कि नेक्रोटिक रिंग स्पॉट वायरस। इनका संचरण है जो किसके द्वारा होता है, इन्फेक्टेड पोलन ग्रेन्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कवकों द्वारा संचरण या ट्रांसमिशन थ्रू फंजाई। इसके अंदर क्या होता है, जो टिकिल नामक एक साइंटिस्ट था, इन्होंने बताया कि तंबाकू उत्तकसही विषाणु यानी कि टोबैको नोक्रोसिस वायरस का संचरण ओलिपीडियम ब्रेसिकी नामक कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ओलिपीडियम ब्रेसिकी नामक कवक के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम तथा पॉलीमिक्सा ग्रेमिनेस कवक भी क्या करते हैं, आलू के जो विषाणु होते हैं उनको ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कीटों द्वारा संचरण या ट्रांसमिशन थ्रू इंसेक्ट। अनेक प्रकार के कीट जैसे श्वेत मक्खी यानी कि व्हाइट फ्लाई, पात फुदक, लीफ हॉपर, पादप फुदक, प्लांट हॉपर, एफिड आदि प्रकार के कीट क्या करते हैं, विषाणुओं के सशक्त वाहक होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, विषाणु के लिए वेक्टर के रूप में वर्क करते हैं। वर्मा नामक साइंटिस्ट के अनुसार भिंडी के पीली नाड़ी मोजेक वायरस यानी कि येलो वेन मोजेक वायरस, मिर्ची की पत्तियों की ऐंठन के विषाणु यानी कि लीफ कर्ल, चिल्ली, मूंग का पीला मोजेक वायरस आदि 23 विषाणुओं का संचरण है जो श्वेत मक्खियों जैसे बेमेसिया, एलोरोड्स आदि से होता है। इसके अलावा रोपेलो साइफम, माइजस व ब्रैकिकैंडस नामक एफिड ये कौन कौन से वायरस का संचरण करते हैं, जैसे रोपेलोसाइफम है जो चिरकी विषाणु के संचरण में सहायक होते हैं, माइजस है जो मक्का के मोजेक विषाणु के संचरण में सहायक होते हैं। इसके अलावा जो ब्रैकिकैंडस नामक जो एफिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मक्का के वामन मोजेक वायरस यानी कि मेष ड्वार्फ मोजेक वायरस के संचरण में सहायक होते हैं। विभिन्न प्रकार के कीट जब संक्रमित पौधे का रस चूसते हैं तो विषाणु उनकी सूंड द्वारा लार ग्रंथियों में प्रवेश कर जाते हैं, और ऐसे कीट जब किसी हेल्थी प्लांट का रस चूसते हैं तो विषाणु है जो उन हेल्थी प्लांट के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं और हेल्थी प्लांट को क्या कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं। नेक्स्ट जो संचरण का मेथड है विषाणुग्रस्त कृषि यंत्रों के द्वारा। तो संक्रमित पौधों को काटने छाटने पर उनमें उपस्थित विषाणु कृषि यंत्रों पर चिपक जाते हैं, और विषाणुग्रस्त यंत्रों का उपयोग जब संक्रमण योग्य फसलों में किया जाता है तो विषाणु उनमें जो स्थानांतरित हो जाते हैं, जैसे तंबाकू, आलू, कुकुरबिट्स आदि फसलों के विषाणु रोगों के संचरण की ये सामान्य विधि होती है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे वीरोइड्स के बारे में या वायरोइड्स के बारे में।